बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फ़रोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। खुदावंद फरमाता है, और मैं अपना अहद तेरे साथ कायम करूँगा और तू जानेगी कि मैं ही खुदावंद हूँ। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिजकिय्याल नबी का सहीफ़ा, उसका 16वां बाब 59वीं आयत से लेकर 63वीं आयत तक। क्योंकि मालिक खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैं तेरे साथ वैसा ही करूँगा जैसा तूने किया। हाँ, जिसने कसम की तहकीर करके अहद को तोड़ डाला, ताहम मैं अपने उस अहद को जो मैंने तेरे छुटपन के अयाम में तेरे साथ बांधा था याद करूँगा, और मैं तेरे साथ दायमी अहद कायम करूँगा। और जब मैं तेरी बड़ी और छोटी बहनों को कबूल करूँगा, तब तू अपनी रविशों को याद करके शर्मिंदा होगी, क्योंकि मैं उन्हें तुझे दूँगा कि तेरी बेटियाँ हों, लेकिन तेरे अहद के सबब से नहीं। और मैं अपना अहद तेरे साथ कायम करूँगा और तू जानेगी कि मैं ही खुदावंद हूँ, ताकि तू याद करे और शर्मिंदा हो और अपनी खजालत के सबब से फिर कभी अपना मुंह ना खोले, जिस वक्त मैं सब कुछ जो तूने किया है मुआफ़ कर दूँगा। मालिक खुदावंद का फरमान है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, तेरा गुस्सा उतर गया है, तू मुझे तसल्ली दे। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा इशाया नबी के सहीफ़े में से उसका 12वां बाब 2 से 6 आयत तक। यकीनन खुदावंद मेरा मुखलिस है, मैं इत्मीनान से हूँ और नहीं डरूंगा। खुदावंद ही मेरी कुव्वत और तवानाई है, और वही मेरा मुखलिस है। तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे, और उस दिन तुम कहोगे, खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम को पुकारो, कौमों में उसके कामों को मशहूर करो। बशारत दो कि उसका नाम आला है। खुदावंद की मदा खानी करो, क्योंकि उसने अजीम काम किए हैं। तमाम ज़मीन पर इस बात की खबर हो। ऐ सहून के बाशिंदो, खुशी से ललकारो, क्योंकि तेरे दरमियान इसराइल का कद्दूसे अजीम है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदा के कलाम को तुम जैसा दर हकीकत है कबूल किया करो, खुदा का कलाम जानकर, ना के आदमियों का। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 19वां बाब 3 आयत से लेकर 12वीं आयत तक। और बड़ा हुजूम उसके पीछे हो लिया, और उसने उन्हें वहाँ शिफा बख्शी। और फरीसी उसे आजमाने के लिए उसके पास आए और कहा कि क्या रवा है कि मर्द किसी भी सबब से अपनी बीवी को छोड़ दे? उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने इब्तदा में इंसान को बनाया उन्हें नर व नारी बनाया, और फरमाया कि इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो दोनों एक तन होंगे। सो अब वो दो नहीं बल्कि एक तन है। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया कि तलाकनामा देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा
कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हें अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, लेकिन शुरू से ऐसा ना था। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और वजह से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, जिना करता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई को ब्याहे, जिना करता है। शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा कि ये बात सबकी समझ में नहीं आती, मगर उनकी जिन्हें दिया गया है। बाज़ तो खोजे हैं जो माँ के बतन ही से ऐसे पैदा हुए, और बाज़ खोजे हैं जिन्हें आदमियों ने खोजा बनाया, और बाज़ खोजे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बनाया। जो समझ सके वो समझ ले। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रुल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ऐ मेहरबान यीशु, मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर, मुझे दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, ख़ास कर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला,
रूह